अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत खूबसूरत किताब द वन थिंग, ये एक ऐसी ज़बरदस्त किताब है जिसको उर्दू में भी तर्जमा करके पाकिस्तान में शाया कर दिया गया है। और ये किताब बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नई भी नहीं है, मगर अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए ये एक ज़बरदस्त टॉनिक साबित हो सकता है, क्योंकि इस किताब का जो थीम है वो बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ, फिर आपको इस किताब के हवाले से कुछ मज़ीद आगाही फ़राहम करूँगा। आपने बहुत मरतबा ये देखा होगा, सुना होगा कि ड्राइविंग करते दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। कानूनी तौर पर जुर्म भी है। इसकी वजह भी आपके सामने है कि जब आप ड्राइविंग करते हुए फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। बाज़ औक़ात नहीं भी होता, लेकिन होने के चांसेस बहुत हैं। और ऐसा हुआ भी है कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है हो चुके हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ड्राइविंग करते हुए आपकी तवज्जो बढ़ जाती है, जो कि नुकसान का बाइस हो सकती है। तवज्जो बढ़ने से मुराद क्या है कि एक वक्त में दो काम करने से आपकी जो तवज्जो है ये मुनक़सिम यानी तक़सीम हो जाती है। यूँ फिर आप जो एक काम तवज्जो के साथ कर रहे होते हैं उसमें कुछ कमी वाक़या होती है। जब उसमें कमी वाक़या होती है तो फिर नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह अगर आप अपने घर वालों के साथ बैठे हैं और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई वो आपसे बात कर रहे हैं, अब आप इस दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक वक्त में दो चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है कि एक तो आपके घर वाले आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप दूसरा मोबाइल में लगे हैं। अब एक वक्त में जब दो काम करोगे तो यकीनन आप अपनी तवज्जो को बरकरार नहीं रख सकेंगे। आधी इधर की सुनेंगे, आधा इधर का काम करेंगे, ना ये बेहतरीन अंदाज से सुन पाएंगे या ना ये बेहतरीन अंदाज से आप कर पाएंगे। तो तरीका सिंपल सा है कि थोड़ी देर के लिए या तो मोबाइल छोड़ दीजिए या सामने वालों को कहिए कि आप रुक जाइए, मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, फिर उसकी तवज्जो से सुनिए। द वन थिंग का जो पर्पज़ है वो यही है कि एक वक्त में एक काम, जी हाँ, एक वक्त में एक काम पूरी तवज्जो से, कंसंट्रेशन से कीजिए ताकि आपको उस काम का रिज़ल्ट बेहतरीन मिल सके। हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो कि एक वक्त में ज़्यादा काम करने की वजह से नुकसान का सामना हो सकता है। इसे यूँ मल्टीटास्किंग भी कहते हैं कि एक वक्त में कई काम करना। देखिए, बाज़ सूरतों में तो ये मुमकिन है, जैसे आप अगर ड्राइविंग करते मोबाइल सुनते हैं तो बाज़ सूरतों में ये काम हो जाता है, लेकिन इसके नुकसानात हमारे सामने। लेकिन बाज़ औक़ात तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा हो सकता है। हम एज ए मुसलमान अगर मैं अर्ज़ करूँ, हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें हुक्म ये दिया जाता है कि नमाज में सिर्फ नमाज पढ़ी जाए, ना कि नमाज में किसी और तरफ घूमा जाए या खोया जाए। अब यहाँ पर भी यही सिखाया जाता है कि द वन थिंग, नमाज पढ़ें तो सिर्फ नमाज पढ़ें, दुनियावी ख्यालात से अपने आप को बचाएं। अब एक बंदा जो नमाज भी पढ़ रहा है और साथ में दुकान का हिसाब भी कर रहा है, तो शायद दुकान का हिसाब भी बेहतर अंदाज से ना हो पाए और नमाज भी उसकी खुशू खुजू से अदा ना हो पाए। इसी तरह आप खाना खा रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं उसके साथ आप मोबाइल देख रहे हैं। अब जब आप खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो हो गया क्या कि ना तो आपकी तवज्जो पूरी खाने की तरफ होगी, ना ही पूरी तवज्जो आपकी मोबाइल की तरफ होगी। खाना लजीज है या लजीज नहीं है, वमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है, आप यकसर उसको गाफिल करके भूल कर मोबाइल में गुम हो जाएंगे। ना आपको उस खाने का टेस्ट आएगा, ना उसको आप जज कर पाएंगे कि ये कैसा है, और ना ही आप उससे ग़ज़ाइयत हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, जब आप दूध पीते हैं या खाना खाते हैं और उससे हासिल होने वाली ग़ज़ाइयत पर अगर आपकी तवज्जो ही नहीं है तो शायद आपको उससे वो फ़ायदा हासिल ना हो पाए जिस फ़ायदे का आपको चाहिए होता है। अगर आप इस किताब को मुकम्मल पढ़ते हैं तो मज़ीद आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस तरह एक वक्त में एक काम कर सकते हैं और एक वक्त में कई काम करने के क्या क्या नुकसानात हैं। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको किताबों से जोड़ा जाए, आपको सिखाया जाए कि किताबों में क्या सिखाया गया है, ताकि हम अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी जिया जा सके। किताबों में वो इल्म है जो एक बंदे की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ हो सकता है, उसके एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, उसके तजर्बात हो सकते हैं, उसके मुशाहदात हो सकते हैं जो कि उसने कलमबंद किए और आज एक किताबी सूरत में हमारे पास है। अगर हम चाहते हैं कि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा सीख जाएं तो किताबें बेहतरीन साथी हैं। ये किताब जहाँ पर हमें जस्ट वन थिंग पर एक सबक देती है कि एक वक्त में एक काम करें, वो इसलिए भी ये हमें बताती है कि देखें, अगर आप हर फ़न मौला बनने की कोशिश करेंगे तो फिर किसी भी फ़न में आप मौला नहीं बन पाएंगे। अगर आप एक काम में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, आप उस काम में मास्टरी हासिल करते हैं, तो आपका नाम रोशन हो सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे काम करके अपने आप
کو منوایا ہو, اپنا لوہا منوایا ہو, اگر ایک بندہ ایک کام کو پوری توجہ دیتا ہے, پوری انرجی دیتا ہے, اپنا تن من دھن اس کے لیے مختص کر دیتا ہے, وار دیتا ہے, پھر وہ چیز بھی اس کے لیے ایک ایسا روشن نامی کا سبب بنتی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ یار واہ کمال ہو گیا. ظاہری بات ہے ایک کرکٹر ہے تو اپنی کرکٹر میں جان دیتا ہے, بندہ فائنینس کا ہے یا ایک بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن جھونک دیتا ہے, وہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر جسٹ ون تھنگ پہ وہ آ جاتا ہے کہ یار بس اس کام کو میں نے کرنا ہے, تو اس کام کو اس کے کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی طرح ہم اپنی آفیشیل لائف میں جو ہم کام کرتے ہیں یہاں پر بھی بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ہم گئے تو ڈیوٹی پہ, اب اس میں میل چیک کر رہے ہیں, اسی میں اس کے جناب واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں, پھر کالز لے رہے ہیں, پھر کسی سے بات کر رہے ہیں, کوئی ہم پیپر ورک کر رہے ہیں. تو جب آپ ایک وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے کام ادھورے اور نامکمل رہ جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس کتاب کو پڑھیے تاکہ مزید یہ کلیئرٹی آئے کہ ہم نے ایک وقت میں ایک کام کو کیسے کرنا ہے, اور ایک کام کو ایک وقت میں کرنے سے کیا کیا بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں, اور ایک وقت میں بہت سارے کام کرنے کے نقصانات کیا ہیں, اور اگر کرنے بھی پڑیں تو کب, کہاں اور کیسے اس کو سر انجام دیا جائے تاکہ ہماری زندگی بہتر انداز سے گزر سکے. آپ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے, آپ کمفرٹیبل فیل کریں گے, آپ کی زندگی آپ کو آسان اور ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہوگی, کیونکہ اب آپ پہ برڈن نہیں ہوگا. جب آپ ایک وقت میں بہت سارے کام کر رہے ہوں گے اس وقت آپ برڈن فیل کریں گے, آپ بوجھ محسوس کریں گے, آپ ڈپریس ہو جائیں گے, آپ پریشانی کے عالم میں چلے جائیں گے. کوئی بھی کام جب پورا نہیں ہوگا تو کس کس کو جواب دیں گے, کس کس کی سننی پڑے گی, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے. تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ پلیز آپ اس کتاب کو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس کی سمری سن سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر پڑھ سکتے ہو تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے. اگر آپ کی اردو لینگویج مدر ٹنگ ہے, آپ کی مادری زبان اردو ہے تو اردو میں پڑھیے تاکہ آپ کو اس سے سکھایا جانے والا سبق ضرور فائدہ دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں یا نہ, کتاب ضرور پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے, اس ویڈیو کے ریفرنس سے اس کتاب تک پہنچنے کا موقع ملے اور آپ اپنی زندگی میں کچھ بہتریاں لا سکیں. یہ سیلف امپروومنٹ کا سمجھ لیں ایک سلسلہ ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.